हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट में सीडीपी, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। किससे होता है? तो माता पिता एवं उनके पूर्वजों दोनों से, सब तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक के हैं? किसके हैं? H.A. पेटरस के हैं, या B. अब्राहम मस्लो के हैं, या C. जेम्स ट्रेवर के हैं, या वुडवर्थ के हैं? किसके हैं? किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, जेम्स ट्रेवर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? किसका कथन है? ए नंबर 1 डगडेरम का, बी चॉम्स्की का, 3 गोडार्ड का, या 4 जिस सर्व का? किसका कहना है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 डगडेरम का कहना है। क्वेश्चन नंबर 4, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। अब इसमें से केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए भी सही है, ये सारे सही हैं। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर पूरक हैं, सहयोगी। अब इन तीनों में से कितने सही? केवल ए, केवल बी, केवल सी, या तीनों? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक विकास, दूसरा संवेगात्मक विकास, तीसरा मानसिक विकास, चौथा शारीरिक विकास। तो इसमें भी ऑप्शन है केवल डी, केवल ए बी, केवल ए बी सी, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है किससे? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता का और न ही पिता के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, दोनों के डीएनए से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। नंबर 1 माता पिता के व्यवहार, नंबर 2 उसके मित्रों भाइयों के व्यवहार,
तीसरा उसके शिक्षकों और अभिभावकों के व्यवहार, चौथा आनुवंशिकता। तो कौन सा राइट है? 4, आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, बालक के जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त हैं उनका विकास डैश में होता है। नंबर 1 वातावरण व वंशानुक्रम, नंबर 2 वंशानुक्रम वातावरण, नंबर 3 परिवार विद्यालय, नंबर 4 सामाजिक परिवार। किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम वातावरण में। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? नंबर 1 उसके विद्यालय एवं परिवार, दूसरा उसके वंशानुक्रम वातावरण, नंबर 3 उसके परिवार एवं समाज, उसके चौथा उसके समाज एवं राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनाटॉमी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ नंबर 1 उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, चौथा बड़ा अनुशासन हो। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहला, उनके अनुभव एवं भावनाओं से को उचित स्थान मिले, वहीं पर बच्चे सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि से काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? वातावरण प्रभाव, दूसरा विद्यालय में दोनों शैक्षिक स्तर, तीसरा उसकी शिक्षण विधि, चौथा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 उसे उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। सही बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के लिए देनी चाहिए। तीसरा, सबसे रहने सभी में अधिक से अधिक क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1 है, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। दूसरा है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। तीसरा, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। चौथा, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 1, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16,
बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। नंबर 1 पालन पोषण, नंबर 2 सामाजिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 परिवेश के लाभ। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पालन पोषण क्या कहेंगे? पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 17 परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 विद्यालय में शिक्षा, नंबर 3 प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, नंबर 4 परिवार विद्यालय में विकास। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 18 प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? ए भौतिक, बी सामाजिक, सी वंशानुक्रम। तो कौन सा है? ए बी सी में से अब केवल ए, केवल बी, केवल ए सी या ए सभी? तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हैं, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय बनाएंगे अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ता। तीसरा, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। चौथा, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 उसकी कमियों को, उसके कारण को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है? आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं क्या? नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 वातावरण। दो ऑप्शन है ए और बी। अब इसमें हमें देखना है केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है, केवल बी या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या? 2 ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिस्थिति। ये क्या हो सकती है? केवल ए, केवल बी या केवल सी? कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 ये सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति एवं बालक पोषण दोनों का, पर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22
ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गद्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। कौन सी माना जाता है? ऑप्शन 3 स्थिर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में सुधार, भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमूर्ति। नंबर 4 चिंतन पैटर्न। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आँखों के रंग। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर तो कौन सा 25 में कौन सा सही है? शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए, कुछ विद्यार्थी सूचना का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते पाते। दूसरा, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा, एक समान जुड़ाव बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। फोर्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में भी शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन मिला, लगातार वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 27। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 इसका ऑप्शन देखेंगे। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा, भारत सरकार के विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। चौथा, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 1 2 नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होती है या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एक बच्चा एक खाली प्लेट में के समान होता है जिसका चित्रण परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में
ढाला जा सकता है। दूसरा, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरह प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश प्रभाव को बहुत कम महत्व होता है। वह पारिस्थितिकी में आनुवंशिक रूप से अनिर्धारित है। चौथा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या एक वयस्क विकास एवं सतत विकास प्रक्रिया है या एक असंतत प्रक्रिया है। दूसरा, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तीसरा, प्रकृति और पोषण पर बहस। चौथा, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन नंबर 30, किसी व्यक्ति को आकार देने के में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। दूसरा, ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। तीसरा, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। चौथा, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। कौन सा हो सकता है? वंशानुक्रम, पर्यावरण। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेगा। और ऐसे और क्वेश्चन पाने के लिए फ्री में अपनी मदद के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।